तो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के सभी व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे साथियों, आज है 30 नवंबर। सभी को शुभ प्रभात। दोस्तों देखिए, हम स्टार्ट करेंगे आज का करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले देखिए आपके लिए प्यारी सी मोटिवेशन लाइन। प्यारे साथियों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। प्यारे साथियों, आप लोग अपने मंजिल को पाने के लिए निरंतर चलते रहिए, अनवरत चलते रहिए। किसी भी प्रकार का उसमें आपको रुकावट नहीं डालनी है। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि तैयारी के दौरान कई बार निराशा हमें हाथ लगती है, हताशा हाथ लगती है, कई बार हमें डिमोटिवेट होते हैं, ताने सुनते हैं लोगों के। तो दोस्तों, आपको उसको चैलेंज के रूप में लेना है, ठीक है, और उसको एक चैलेंज एक्सेप्ट करिए और करके दिखाइए। दोस्तों, अपने पर भरोसा रखिए। जो आप मेहनत करते हैं ईमानदारी के साथ, ज़रूर आपको अपना लक्ष्य एक दिन ज़रूर मिलेगा। दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मास्टर PDF 25 रुपये में मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, टेक्स्ट बुक का किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट होता है ज़रूर दिया करें। टेक्स्ट बुक इस टाइम पे अंतिम अवसर सेल लेकर आए हैं, अंतिम अवसर सेल है। आज लास्ट डेट है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको परचेज़ करिए। ये खास क्या है, इसमें सेल प्राइस है 270 रुपये। इसमें भी आपको, अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे मेरा स्टडी, ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको इसमें 10% और ऑफ मिल जाएगा। अगर आप ये 30 नवंबर के बाद लेते हैं तो आपको यही जो मॉक टेस्ट है वो 399 रुपये में मिलेगा और 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। जबकि अभी आपको 18 महीने की वैलिडिटी के साथ मात्र 260 रुपये से भी कम में मिल जाएगा। इसमें आप स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं, माई का गिफ्ट भी मिलेगा आपको, फॉर्म इजी, पॉकेट FM, रैपिडो के द्वारा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, ज़रूर जाके आप लोग परचेज़ करिए, अंतिम अवसर सेल का लाभ उठाइए, मॉक टेस्ट ज़रूर परचेज़ करिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 30 नवंबर का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन? प्रसून जोशी, ये बन गए हैं उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर। फोटो में देखिए, ये हैं प्रसून जोशी। आपको बता दें कि मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के CEO प्रसून जोशी को उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो प्रसून जोशी हैं, ये जो एक सेंसर बोर्ड है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, उसके भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको और जानने को मिल गया है। अब यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए, अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा था, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है वर्तमान में? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है ये वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल। और यहाँ के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी है यहाँ के CM। राजधानी क्या है यहाँ की? देहरादून है। उत्तराखंड के दोस्तों कब गठन हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। 27वां राज्य भारत का बना था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो अब उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया? प्रसून जोशी। प्यारे साथियों, कोविड-19 टीका के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद है। उत्तराखंड के अब वर्तमान गवर्नर, वर्तमान जो वो हो गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, वो प्रसून जोशी। मास्टर कार्ड के लक्ष्य सेन है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किसे BSE का MD और CEO बनाया है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने और BSE का MD और CEO किसको बनाया है? सुंदर रमन राम मूर्ति को जो है बनाया है। सेबी ने BSE के MD और CEO के रूप में सुंदरम राम मूर्ति को नियुक्त कर दिया है। उनकी नियुक्ति BSE के शेयरधारकों की मंजूरी के बाद होगी। ये जो BSE होता है, स्थापित होने वाला एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। सेबी का फुल दोस्तों, यहाँ पर सेबी की चर्चा हो रही है, सेबी प्रश्न में सेबी की बात हो रही है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट को जो है नियमित करता है। इसका गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच, इसके सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का, यानी कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिटी 7वां संस्करण, 7वां जो है एडिशन कहाँ पर होने जा रहा है ये?
तो भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर 7th एडिशन होगा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, ठीक है। तो 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन दिल्ली में 29 से 1 दिसंबर तक जो है चलने वाला है ये, ठीक है। इसमें जो है भू प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है सम्मेलन। इसमें विदेश मंत्रालय कार्नेगी इंडिया द्वारा है सह मेजबानी की जाएगी। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पर होगी? ये नई दिल्ली के अंदर होगी ये। दोस्तों यहाँ पर प्रमुख सम्मेलन शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा हुई है। टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जीएसटी की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? चंडीगढ़ के अंदर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा? नाडी फिजी गणराज्य के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां एडिशन कहाँ पर होगा? दुबई यूएई के अंदर, ठीक है। टॉप 3 सम्मेलन दोस्तों नोट कर लीजिए। हाल ही में कहाँ स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ 40 साल बाद फटा है? तो दोस्तों हवाई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ 40 साल बाद फटा है, ठीक है। हवाई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ। तो दोस्तों ये जियोलॉजिकल सर्विस ने स्थित चेतावनी में अपग्रेड किया। ज्वालामुखी विस्फोट के लिए उच्चतम वर्गीकरण है। 40 साल बाद फटा ये हवाई का मौना लोआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप है। सीधे सीधे प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार में उसका क्या नाम है? बैरन द्वीप, ठीक है। तो हवाई जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित एक प्रांत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका वर्ड ऑफ द ईयर है गैस लाइटिंग। ये है मरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर किया है गैस लाइटिंग को। दुनिया के जाने माने पब्लिशर मरियम वेबस्टर ने 2022 के लिए गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये कारपोरेट चालबाजी हो ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन बना है? परमा क्राइसिस। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर क्या बना है? होमर, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2021 के लिए तेजनिक नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया कि इसको भवानी सिंह सम्याल को हाल ही में 2021 का तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया कि इसको भवानी सिंह सम्याल को। आपको बता दें कि केंद्रीय युवा के मामले और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के विजेताओं के नाम की घोषणा की है। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह सम्याल को मिला है। साहसिक भूमि श्रेणी में नैना धाकड़ को, साहसिक जल श्रेणी में शुभम धनंजय बनमल को, साहसिक हवाई श्रेणी के लिए किसी को भी नहीं चुना गया है। इस पुरस्कार की स्थापना तेजनिंग नोर्गे की याद में की गई थी। कब? 1994 में किया गया था। हाल ही में जर्मनी में राजनीतिक दल के राज्य प्रेसिडियम कौन चुने गए हैं? गुरदीप रंधावा चुने गए हैं, ठीक है। तो भारतीय मूल के जर्मन नागरिक गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी में एक राजनीतिक दल की राज्य इकाई चुने गए हैं। उन्हें थुरिंगिया स्टेट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी में प्रेसिडेंट चुना गया है, ठीक है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के संस्थापक कोनराड एडनायर हैं। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को बर्लिन जर्मनी के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय भी बर्लिन जर्मनी के अंदर है। प्रमुख नियुक्तियों की चर्चा हो रही है इस प्रश्न में। भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले पीएम बने कौन है? उनका नाम है ऋषि सुनक। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप सिंह खरोला। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक कौन बने? भरत लाल बने हैं, ठीक है, भरत लाल। हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये 29 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीनियन पीपल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसको जो 1970 में 29 नवंबर को प्रत्येक वर्ष फिलिस्तीनी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। प्रमुख दिवस देखेंगे नवंबर महीने के। विश्व सुनामी दिवस कब मनाया था? जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को। जन प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस तमिल लेखक को
कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? वी अन्नामलाई उर्फ इमाम को, ये चुना गया इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तो 118वीं जयंती कार्यक्रम में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो पुरस्कार है राष्ट्रकवि कुवेम्पू ट्रस्ट ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए स्थापना की गई थी। 2013 में कुवेम्पू का नाम इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की थी। प्रमुख इंपॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों टॉप 3 जो हाल ही में पूछे गए। प्रतिष्ठित शस्त्र नाबार्जुन पुरस्कार किसको मिला है? यूनकिंग टैन चीन। मिस इंडिया यूएसए कौन बनी 2022 की? आर्या वालवेकर। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेविलियर दिला लीजन ऑन द ऑनर किसको मिला? शशि थरूर को। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस इंट्रानेजल वैक्सीन जिसको डीजीसीआई की मंजूरी मिली है? तो ये इनकोवैक। ठीक है, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 29 नवंबर को घोषणा की कि इनकोवैक वैक्सीन प्राथमिक श्रृंखला और विषम बूस्टर अनुमोदन प्राप्त करने दुनिया की पहली इंट्रानासल वैक्सीन बन गई है। 29 नवंबर का करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा। डेविस कप किसने जीता है? कनाडा ने। एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर घर गंगा जल परियोजना का प्रथम चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजगीर में। तमिलनाडु किस गांव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में सूचित किया गया? अरिटापट्टी गांव। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति शुरू हुआ? मलेशिया। किस राज्य द्वारा क्लीन थॉन पहल शुरू की गई? गोवा के अंदर। और हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऋतुराज गायकवाड़। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद शुरू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि कौन होंगे? अब्दुल फतेह अल सीसी। इच्छक को लॉन्च किया गया क्या है? सर्वेक्षण पोत। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 74वां अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 74वां। आज का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। फटाफट से बताइए प्यारे साथियों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।